2 अध्याय का 6 से लेकर पढ़ने की जरूरत है। अच्छा चलिए। धन्यवाद बहन, धन्यवाद दिनेश भाई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। और तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। आइए फिर एक बार सर को झुकाएं। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। मुझसे अयोग्य का उपयोग कर, इस थाली को तू भर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों को परोस। हाँ परमेश्वर प्रभु, इस समय हमारे हृदय में से हर एक कठोरपन को निकाल, कंटीलेपन को निकाल, पथरीलेपन को निकाल और उपजाऊ जमीन बना प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। एक परिवार था जो गांव में रहता था, बसता था, जीवन यापन करता था। फिर उनका स्थिति ऐसे हुई कि वे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गांव को छोड़कर शहर में, नगर में वो लोग नगर की ओर प्रस्थान किए। वहां रहे, छोटे से घर के में भाड़ा लेकर रहने लगे और वहां अपने जीवन को स्थापन करने के लिए हाथ पांव मारने लगे। धीरे धीरे उनकी उन्नति होती गई और लोग बढ़ते गए। और उसके बाद वो जो भाड़ा का घर से उनको परमेश्वर ने अच्छा एक घर दिया और वो लोग वहां अच्छा से रहने लगे। और वहां रहते रहते उनका उम्र हो गया, बच्चे पल बढ़कर बड़े हो गए। उसके बाद एक दिन जब वो लोग अपने गांव में लौट कर गए तो वहां पर माता पिता गए हैं, बच्चे गए हुए हैं और वहां पर वो दिखा रहे कि हम लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पर आपका दादा का घर था, वहाँ मामा लोग थे, यहाँ पर ये करते थे, वहाँ का वो करते थे, वहां पर वो करते थे। माँ बाप लोग बच्चों को बता रहे हैं। फिर वहां के जो गांव के लोग हैं वो लोग भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनके बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको तेलुगु कभी सिखाई ही नहीं। बंगाल में आ गए, हाँ इंग्लिश, हिंदी और बंगला ही बोलते हैं। और वहां के लोग उनके साथ बहुत वार्तालाप करना चाहते और बताना चाहते, तुम्हारा पिताजी ऐसा है, तुम्हारा माँ ऐसा, तुम्हारा दादा ऐसा, तुम्हारा ऐसा था, तुम लोग ऐसा था। बहुत सारे कथा कहानियां हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कुछ भी समझ नहीं रहे। तब किसी दादी बुढ़िया ने उनके माँ बाप को डांटते हुए कहा, क्यों रे, तूने अपने बच्चों को अपना भाषा नहीं सिखाया? माँ और बाप चुप, माँ और बाप चुप। मेरे प्रियो, ये जो बात है आज सदियों से ऐसा होता आ रहा है। और आज ऐसा ही सिर्फ उस परिवार के मामले में नहीं, वरन आज प्रत्येक मसीह परिवार की आज ये दशा होने लगी है। और कलीसियाओं में भी ऐसी ही दशा होने लगी है कि जो कलीसिया में माता पिता हैं, कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं, कलीसिया में जो प्रतिष्ठित हैं, कलीसिया में जो बड़े हैं, वो लोग अपने बच्चों को जिस प्रकार माता पिता अपने गांव के अपने अपने पहचान के भाषा को सिखाना के ऊपर महत्व नहीं दिए कि वो लोग भूल गए और वो बच्चे अपनी पहचान को, भाषा के साथ साथ अपनी पहचान को भी
भूल गए हैं। उसी प्रकार आज मसीह समाज में भी यही देखा जा रहा कि माता और पिता लोग अपने बच्चों को अपने पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए लापरवाही पाई जा रही है। हमारे घर में भी बहुत बार मैं देखता हूं जो होता है, तो हमको ताजुब लगता है जब मेरे साला साली लोग जब बातचीत करते हैं, मेरी पत्नी लोग बातचीत करते रहते हैं, तो बात करते करते बोले ये बंगाली लोग ना ऐसा है, ऐसा 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 करके बोले। लोग जैसे बोलते हैं ना बिहारी लोग ऐसा बोलते हैं, लोग बंगाली लोग ना ऐसा ऐसा ऐसा। हमको हंसी लगता है मन ही मन। क्यों मालूम? क्योंकि वो लोग भूल जा रहे कि वो लोग खुद बंगाली है। क्या हुआ कि इस कैंपस में लोग बड़े बड़े और पले बढ़ने के कारण हमेशा इंग्लिश और हिंदी चलता आया है, और इसलिए हिंदी और इंग्लिश के बीच में बड़ा हिंदी आराधना करते आए हैं, इंग्लिश में आराधना करते आए हैं और इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई किए हैं, और उनके समाज ऐसे रहा है कि वो लोग ऐसा हो गया कि दिल से अपने आप को बंगाली समझते ही नहीं। समझ मारा? दिल से अपने आप को बंगाली समझते ही नहीं। ये रहा परवरिश का प्रभाव। और मैं आज आपको इसी विषय वस्तु को बताने जा रहा हूं कि हमारे विश्वास की विरासत का अगर संप्रेषण ना हो तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी की दशा भी उसी प्रकार की होगी, जो अपने आप को ना तो मसीह समझेंगे, ना मसीह के रूप में पहचानेंगे, ना ही एक मसीह के रूप में वो लोग सोचेंगे। इसलिए आज का देखने का विषय वस्तु है विश्वास की विरासत का संप्रेषण। विश्वास की क्या विरासत का संप्रेषण। आज के पत्री को जब हम पढ़ते हैं, आज के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए अर्थात मर मिटे। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इस्राएल जाति को परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा चुना। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया है और 100 साल की उम्र में उन्हें एक बेटा दिया, और वो इसाक से याकूब और एसाव हुआ, और एसाव 12 गोत्र में बढ़ गया, और वो 12 गोत्र से 70 हुए। 70 से वो लोग मिस्र में गए और मिस्र में 430 साल तक गुलाम में थे। और परमेश्वर जो इब्राहिम को बुलाया था तो कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का कारण बनेगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जबकि वो बांझी था, उनकी पत्नी बांझी थी, वो परमेश्वर उनको फुला फुला के बढ़ा दिया, और वहां करीब 30 लाख के लोग हो गए। 20 से 30 लाख की उनकी जनसंख्या हो गई। उस आबादी के लोगों को परमेश्वर ने इस अद्भुत अद्भुत काम करके मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, लाल समुद्र पार करके लेकर आया, और परमेश्वर ने 40 साल उनको संभाला, शत्रुओं के ऊपर विजय दिया, भूखमरी से उन्हें बचाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया और बटेरे खिलाया, और परमेश्वर उनके साथ भलाई ही करता रहा। और ये 40 साल के बाद वो लोग अब कहां प्रवेश कर गए? कानान देश में। परमेश्वर जो अपने वचन का पक्का है उन्हें कानान देश में प्रवेश करके वहां रख दिया है। हाँ, करीब विद्वानों के अनुसार करीब सन 1440 ख्रीष्ट पूर्व ईस्वी पूर्व ख्रीष्ट पूर्व 1440 में इसराइली लोग मिस्र से निकल कर आए, और 1440 से लेकर 1406 तक का करीब सन ख्रीष्ट पूर्व वो लोग रेगिस्तान में घूरते रहे। उसके बाद यहोशू के अगुवाई में वो लोग क्या किए? कानान देश को अपने कब्जे में लिए, उनको शत्रुओं को परास्त करते उन्हें अपने कब्जे में लिया। और इसके लिए करीब 1406 ख्रीष्ट पूर्व 1406 से लेकर 1380 तक वो लोग वहां पर क्या लड़ाई करते करते उसे अपने कब्जे में पूरा पूरी ले गए। अब जब हम न्यायों का पुस्तक में आते हैं तो न्यायों का जो पुस्तक का जो समय दायरा है वो ख्रीष्ट पूर्व 1480 से लेकर 1050 तक का है। और इस समय के विषय में जब लेखक लिख रहा है तो क्या कहता है कि देखो उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे ना उस काम को
जो इसने इस्राएलियों के लिए किया था। कितना दुख का बात है। इस्राएल जाति के ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के बोलते हैं, बोला जा रहा है कि ये लोग ना यहोवा को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। उसके बाद क्या होता देखा है, आगे पद कोई पढ़िएगा। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा को नहीं जानते थे और उसके कामों को भी नहीं जानते थे, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ कि वो काम करने लगे जो उसकी दृष्टि में बुरा है। उसके बाद कहता है क्या किया, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उसने मिस्र देश से निकाल दिया था, त्याग कर पराये देवताओं की अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाया। 13 पद, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्त्र देवताओं की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उसके लुटेरों के हाथ में कर दिया और जो उन्हें लूटने लगे और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वो बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। यहां पर बताया गया कि किस प्रकार ये लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को त्याग दिए और उसका अंजाम क्या हुआ। और इस प्रकार देखेंगे न्याय का पुस्तक को, हम लोग पाएंगे कि यहाँ का जो न्याय का पुस्तक है उनका कोई राजा नहीं है, वहां पर न्यायी है लोग हैं। न्यायी मतलब जो जज लोग हैं, लेकिन जज कैसा, मिलिट्री लीडर के रूप में पाए जाते। हम लोग का अभी का जज के हिसाब से, अभी के न्याय के हिसाब से नहीं, मिलिट्री लीडर के रूप में पाए जाते थे, सेना नायक अधिनायक के रूप में पाए जाते थे। और वहां कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था इस्राएल में। हर जाति जो 12 गोत्र थे, वो 12 गोत्र का मुखिया लोग रहते थे, वो लोग उनके ऊपर अधिकार रखते थे और जो भी समस्या था वो लोग उनका निपटाते थे। और लेकिन ये 12 गोत्र एक साथ मिलकर इस्राएल जाति के रूप में जाने जाते थे। हाँ, खुली तुली तौर पर वो लोग एक जाति थे और जिसके कारण हम लोग पाते हैं कि यहाँ के लोग धीरे धीरे करके परमेश्वर से भटके, क्योंकि वो लोग अपनी राष्ट्रीय एकता कमजोर होती गई, उनकी राष्ट्रीय पहचान कमजोर होती गई। वो लोग धीरे धीरे अपने आप को भूलते गए कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए और हम लोग का कौन हमारा परमेश्वर है और कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। इसलिए बार बार पाइएगा इस्राएल के इस पुस्तक को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर को त्याग कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। परमेश्वर के शत्रु उन पर आक्रमण करते, उन्हें दबाते हैं, त्राही त्राही होने लगती है, वो परमेश्वर को पुकारने लगते हैं। परमेश्वर करुणा करके उन्हें फिर आजाद करता है न्यायियों के द्वारा। और ये जो चीज है, बार बार परमेश्वर को त्यागना, विश्वास से भटक जाना, फिर परिस्थितियों में पढ़कर परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर दया करेगा, फिर उनको न्याय भेजेगा, उनको छुटकारा पाएगा, आज शांति रहेगी, कुछ साल तक फिर वो लोग भटक जाएंगे। ये जो साइकिल पूरा न्याय के पुस्तक में चलते रहता है, ये वृत्त बार बार आता है। समझ मारा? और ये चीज हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, आज की पीढ़ी हम लोग उसी प्रकार है। हमारा कलीसिया 200 साल पुराना है, 215, 16, 17 साल पुराना है और हम लोग अपने ऐतिह्य पर, अपने इतिहास पर घमंड करते आए हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते कि उनका वचन इस जगह से प्रचार होते आया है। लेकिन अगर हम इस्राएलियों की गलती करेंगे तो हम लोग की भी दशा इसी प्रकार होगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाली पीढ़ी यहोवा को नहीं जानेगी, उसके कामों को भी नहीं जाने। कलीसिया के इतिहास में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दुख का बात, सबसे बड़ा विपत्ति, सबसे बड़ा गलती या त्रासदी ये नहीं होता जब कलीसिया को सताया जाता है, जब कलीसिया को विरोध किया जाता है,
जब जब कली जब जब कलीसिया को बाहरी दबाव आता है या कलीसिया में गड़बड़ी होती है या फूट होता है, ये सब अपने आप में समस्याएं, इस खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब परमेश्वर के लोग अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाते, और अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाने के कारण जो आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो परमेश्वर को नहीं जानती। और परमेश्वर को अगर नहीं जानती तो परमेश्वर को नहीं मानती। समझ में आ रहा? जो पीढ़ी परमेश्वर को नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं मानेगा। समझ में आ रहा? जैसे हमारे बच्चों को बोलते हैं, हमारे यहाँ जाएंगे तो गांव घर में अभी भी जाते हैं तो कोई कोई सर झुका के पैर पकड़ पैर ये करके प्रणाम करता है। हमारे यहाँ जाएंगे तो पैर धो के स्वागत करता है। उसी प्रकार कई सारे रिवाज हैं। अभी के बच्चे को पता ही नहीं, पता तो है नहीं तो मानेगा कैसे? नहीं मानेगा। हम नहीं बोले कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो उसके ऊपर चर्चा नहीं कर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनको पता नहीं है, उन्हें देखा नहीं है, ना ही उनके माँ बाप को करते देखा है, ना खुद किया है, इसलिए लोग करते भी नहीं है। बहुत सारी चीज, इज्जत सम्मान के बारे में क्यों? क्योंकि हम लोग असफल रहे नमूने के तौर पर, नमूने के तौर पर। और इसीलिए आज का जो विषय वस्तु है उसे हम लोग देख रहे हैं कि उस पीढ़ी के सब लोग जो भी अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उनके लोग हुई, उसके लोग ना तो एवा को जानते थे और ना मानते। याद रखिए, इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उस हुई, याद रखिए, अचानक इस्राएली के जो नया पीढ़ी आया, अचानक वो लोग परमेश्वर को नहीं त्यागे, अचानक उन्होंने परमेश्वर को नहीं त्यागा। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती होते क्या में क्या हुआ? गिरावट आते गई है, फिसलन आते गई है, हाँ, लापरवाही आते गई है, और आज ये दशा हुआ। आज ये दशा हुआ। मैं बहुत सारे परिवारों को देखता हूं जो खानदानी क्रिश्चियन है, वो लोग बातचीत करते थे, बोलते मेरा दादाजी पास्टर था, मेरा चाचा पास्टर था, मेरा पापा ऐसा था। लेकिन मैं जब उनको देखता हूं, उनका विश्वासी का जीवन, विश्वास का जीवन में कोई ये नहीं, वो कल्चरल सांस्कृतिक क्रिश्चियन, मसीहत का कुछ भी नहीं है। तो उनके बाद बच्चों को जब देखता हूँ, ना वो लोग प्रभु को प्यार करता है, ना कलीसिया से जुड़ा हुआ है, ना कुछ नहीं है, ना वचन पढ़ता है, ना कुछ देखता है। और वो लोग को देखेगा, वो लोग ही बहुत सारे उल्टा पुल्टा ऐसे काम करते हैं जिससे माँ बाप का सर नीचा होने लगता है। इस पीढ़ी की कोई गलती नहीं, इस पीढ़ी की कोई गलती नहीं। गलती और खता जो हुई है, ये पीढ़ी से हुई है जो यहाँ पर, क्योंकि उनको प्रभु के बारे में बताया ही नहीं, प्रभु के बारे में बताया ही नहीं। इसलिए आपका बुलेटिन में मैंने जो लिखा है, अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे एक चीज लिखा हुआ है, वहां पर समर्पण के बारे में, व्यक्तिगत समर्पण के बारे में और सामूहिक समर्पण के बारे में। अगर एक परिवार, एक कलीसिया, एक परिवार, माता पिता अगर परमेश्वर के प्रति वो लोग व्यक्तिगत रूप से समर्पित रहेंगे तो बहुत बार ये चांस रहता है कि उनके आने वाले बच्चे पीढ़ी भी प्रभु में बने रहेगी। लेकिन सिर्फ खुद ही प्रभु में बने रहना, खुद ही प्रभु में चलना, खुद ही प्रभु को प्यार करना, खुद ही प्रभु की सेवा करना, इतना ही काफी नहीं है। आज के माता पिता हम लोग किस बात के धोखे में पड़ के रह गए कि मैं अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा कपड़ा लता पहना दिया, अच्छा फोन दे दिया, अच्छा गाड़ी दे दिया, अच्छा घर उनके लिए बना दिया, कुछ बैंक बैलेंस रख दिया, और हम ये सब चीजें कर दिए, और हम लोग अपने आप को इस धोखे में है कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। वचन पांच काट कर कोई अपनों की ओर खास करके नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास में बुरा बन गया है। ये वचन सच है। संसारिक जरूरतों को पूरा करना माता पिता की जरूरत है, उनका कर्तव्य है, लेकिन उसी के साथ इफिसी 6 का
1, 2 और 3 को हम लोग जब पढ़ते तो बोलता है, हे लड़के वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये भी कहा गया, खाली पालन पोषण ना करो, वरन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जब हम लोग ऐसा नहीं करते तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, नस्ल के लिए क्या लिखा जाएगा? ये वो पीढ़ी आई जो यहोवा को नहीं जानते थे। यहाँ जो जानने वाला जो शब्द है मेरे प्रियो, वो सिर्फ सांसारिक क्या बोलते हैं, मानसिक इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं, वरन एक संबंध के बारे में बोला। यहोवा को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते कहने का मतलब उनका यहोवा से कोई भी रिश्ता नहीं था, यहोवा से उनका कोई नाता नहीं था, परमेश्वर को उन्होंने अनुभव नहीं किया था, ना ही उनका परमेश्वर के साथ कोई ताल्लुकात या सामना हुआ था। समझ में आ रहा? पिछले सप्ताह हम बहुत हंस रहे थे। मेरे पिताजी मेरे साली का बेटा रोनेल को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे। उनको पैंट नहा के आया, पैंट पहना दिए, तो उसका तेल लगा दिए, बाल कर दिए, शर्ट पहना दिए, अब जूता पहनाने के बैठे हुए। तो वहां उसको जब भी होता है तो उनका दादू और उनके बीच में हमेशा रोज दिन झड़प होते ही रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसको रेडी कर दिया सब ठीक है, लेकिन उसका चेहरा में अगर हाथ दिया और बाल में अगर हाथ दिया, उसका माथा गर्म हो जाता है। उसका माथा में हाथ नहीं आना चाहिए, और वहां उन लोग के बीच में होगा ही। और वो भी गुस्सा होते हैं, ये भी गुस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन एक डायलॉग दिया जो सुन के हम क्या बोलता है, तुम ही আমাকে জানো না আমি কি করতে পারি। छोटा बच्चा बोले कहाँ से सीखा ऐसा डायलॉग, तुम ही আমাকে জানো না আমি কি করতে পারি। फिर क्या, और आगे साथ दीदा के जी আমি কি করছি জানো। अच्छा, तो मतलब अपने दादू को धमकी दे रहा है। তুমি জানো না আমি কি করে, আমি কে, তুমি না ऐसे बोला, তুমি আমাকে চিনো না, ये डायलॉग है असली, তুমি আমাকে চিনো না। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? वो धमकी दे रहा है, समझ में आ रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो बच्चा बोला तुम्हें আমাকে চিনো না, लेकिन आज परमेश्वर अगर आपके बाल बच्चों को देखता है तो क्या तुम्हें আমাকে চিনো না, ना ये बोलेगा कि তোমার ছেলে তোমার মেয়ে আমাকে চেনে। मेरे प्रियो, ये जो पीढ़ी आई यहोवा को नहीं जानती थी, उनका परमेश्वर से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं था। नामधारी मसीह, नॉमिनल क्रिश्चियन हम लोग बोलते हैं शब्द को ना, उसी प्रकार ये लोग नॉमिनल इजरायली थे, जात से तो इस्राएली थे, लेकिन उनकी जातीयता में, उनके अंदरूनी हिसाब से इस्राएली नहीं थे जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाएं। ये जो जानना केवल किसी चीज को नहीं है जो हम लोग सूचना के तौर पर जानते हैं। और हमारे बच्चे बहुत बार संडे स्कूल में आते हैं, हाँ, नूह के कहानी को जानते हैं, आदम और हवा कहानी को जानते हैं, इब्राहिम के कहानी को जानते हैं, हाँ, मूसा के कहानी को जानते हैं, 5 रोटी 2 मछली के कहानी, बहुत सारे कहानी वो लोग जानते हैं। बस एक कथा और कहानी है, उनको सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उनको ज्ञान है, लेकिन यहोवा का ज्ञान नहीं। और परमेश्वर का दास बोलता है मेरी प्रजा के लोग, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए। हाँ, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? प्रभु का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। उनके लिए परमेश्वर, यहां वचन को देखिए क्या बोलता है, और उस पीढ़ी के लोग भी अपने अपने पितरों मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, ना तो यहोवा को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। देखिए कितनी दुर्दशा वाला बात कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए क्या क्या किया। मिस्र देश में
उनका जो पूरा इतिहास को में परमेश्वर ने क्या किया, कैसे इब्राहिम को ये किया वो किया, किस प्रकार मिस्र देश में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम किया, कैसे लाल समुद्र को पार किया, किस प्रकार अमलेकियों के ऊपर विजय दिलाया, किस प्रकार मन्ना खिलाया, किस प्रकार चट्टान से पानी पिलाया, और क्या क्या अद्भुत अद्भुत परमेश्वर ने उनके लिए काम किए। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हाँ, आसमान से बोल, ये जो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत अद्भुत जो काम उसने किया था, उसको भी उनको पता नहीं था। देखिए आप बता, ना तो एवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इसराइलियों के लिए किया। इंग्लिश बोलेंगे देवर क्लूलेस, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो प्रॉब्लम कहां क्या हुआ? वो लोग पारंपरिक रूप से इस्राएली थे, पर्वों को मनाते थे, क्रिसमस और बड़ा दिन और ईस्टर और धन्यवाद रविवार और क्या क्या सब मनाते थे वो लोग। कटनी का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, फसा का पर्व, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये पारंपरिक सांस्कृतिक कल्चरल क्रिश्चियन और यहूदी थे, असली यहूदी नहीं। परमेश्वर का काम क्या बन गया? इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं रखता। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, हाँ, वो लोग अपनी पहचान को भूल जाते हैं। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपने पहचान को भूल जाते हैं। और मसीह माता पिता जब अपने जीवन में किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बचाया, किस प्रकार परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत अद्भुत काम किए, इन सब बातों की चर्चा जब हम नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं बताते, जब अपने विश्वास के धरोहर को हम लोग अपने बच्चों के प्रति बच्चों के जीवन में संप्रेषित नहीं करते, तो वो लोग भी कैसे बड़े होंगे? उन बच्चों की तरह जिन्हें कुछ भी पता नहीं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं। जब तक आपने परमेश्वर ने आपके जन्म में क्या किया, इनके बारे में चर्चा कर। टीवी का चर्चा होता है, क्रिकेट का चर्चा होता है, फैशन का चर्चा होता है, सीरियल का चर्चा होता है, सब चीज का चर्चा होता है। विश्वास का अगर नहीं करते हैं, और दूसरा बात, आपके जन्म परमेश्वर ने क्या किया, इसके बारे में कुछ कभी चर्चा कर, अगर नहीं करते हैं, तो याद रखिए, जो अनुभव को आप अपने परमेश्वर के साथ जो आपका अनुभव पाया, उसको अगर आप साझा नहीं करते, तो वो आपके बच्चों के जीवन में कभी भी बीज के रूप में बोया नहीं जा सकता। हाँ, वो लोग ना जानते थे, ना युवा को जानते थे, ना उसके उन कामों। भजन संहिता उसका 145 का 4 को पढ़िए। भजन संहिता 145 का 4। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। ये तो होना चाहिए, ऐसा होगा। भजनकार का इच्छा है, भजनकार का इच्छा है। आइए मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 108, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 उसका 4 से 7 8 तक पढ़ दीजिएगा। 6 से पढ़ने से भी चलेगा।
धन्यवाद। मैं पढ़ रहा हूं कि आने वाली 6 पद से 78 का 6 कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने। किसको? हम्म? अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं 4 पद से। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से एवा का गुणानुवाद और अपनी उसकी सामर्थ और राष्ट्र कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोग 6 पद अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले वे इन्हें जाने। चर्चा करोगे तभी तो। हाँ, हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लोग जो उत्पन्न होने वो उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे कोई पढ़ दीजिएगा 7 पद, जिससे वो क्या परमेश्वर पर का भरोसा है। जब आप परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया इसकी गवाही आप देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है इसकी जब गवाही देते हैं, आप अपने बच्चों से जब करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर भरोसा करना सीखते हैं। बहुत बार मैं गवाही देता हूँ, छोटे छोटे बातों को गवाही देता हूँ। हाँ, विशेषकर यहाँ नहीं, प्रार्थना मीटिंग में जो आते हैं वो लोग जानते हैं, छोटा से छोटा बात कैसे परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम किया, कैसे कैसे गवाही हमेशा रहता। अभी पहले डिटेल देते थे, अभी डिटेल उतना नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ देता है तो लोगों के मन में अलग विचार आ जाएगा बोल के। लेकिन मैं जो जो लगता है इसके द्वारा लोग समझेंगे तो मैं देता हूँ छोटे छोटे बातों, छोटे छोटे बातों। और मैंने पाया है कि इसके क्यों, ताकि आप भी परमेश्वर भरोसा करना सीखें, आप भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। मैं गवाही में दिया था धन्यवाद का शिक्षा जब दिया था उस समय, तो क्या हुआ, एक बार मेरे पास संडे को उठा और मैं चर्च के लिए निकला, मेरे पास 100 रुपया और 20 रुपया था वॉलेट में। मैंने निर्णय किया परमेश्वर, तुरंत मैंने निर्णय किया आज मैं 100 रुपया डाल दूंगा। मेरे पास 20 रुपया रह गए। रविवार का दिन था, सोमवार का सुबह को मैं उठा, स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था वही रोनेल को, तो जैसे पीछे का गली में गए तो मैंने रोनेल को बोला बाबू प्रार्थना करो, हाँ, क्योंकि पेट्रोल का पैसा परमेश्वर हम लोग को दे। तो गाड़ी में बैठे बैठे उसने वो इंग्लिश में प्रार्थना किया और हमने उनको प्रार्थना किया, उसके बाद चला गया, चले गए। उसके बाद वो दिन चला गया। दूसरा दिन मंगल को हम कहीं गए थे, फोन कॉल आया। फोन कॉल आने के बाद मुझे बोला पास्टर हम मिलने के लिए आए हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपके घर जाऊंगा शाम को जब लौटूंगा। तो मैं गया, तो मैं वहाँ गया, वहाँ प्रार्थना बातचीत किया घंटा भर, उसके बाद प्रार्थना करके निकल रहा। तो परिवार के जो मालकिन है उन्होंने मेरे बाइबल में कुछ रखा, तो मैंने पूछा क्या आपने कुछ रखा? बोला हाँ। तो यहाँ आके देखे तो देखते हैं 2 हरी पत्ती है। हाँ, मैंने क्या किया, वो बच्चे को बताया, बाबू कल प्रार्थना किए थे ना आप, प्रार्थना का जवाब मिल गया। कल सुबह प्रार्थना किया था, आज जवाब मिल गया। मैंने क्या किया, उसमें से दशमांश निकाला, डब्बा में रखा, ऐसे वाला डब्बा है एक विश्ववाणी का, उसमें रख दिया। सुबह गया 900 रुपया का तेल मैं भरा। मैं जो किया इसके द्वारा क्या करा, पहला चीज तो मैंने विश्वास से दे दिया, प्रभु मुझे संभालेगा। दूसरा चीज, मैंने इस बच्चे को प्रार्थना करने के लिए कहा, उसने प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का जवाब दूसरे दिन शाम तक मिल गया है, रात तक मिल गया है, ठीक है। और उसका विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और मजे की बात क्या है मालूम है, मैं हीनता दिखाने के लिए या पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बच्चे के प्रार्थना को परमेश्वर कैसे अद्भुत सुना कि इस परिवार में मैं कई साल से जा रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन वो लोग कलीसिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत सेवा करते हैं कलीसिया के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी भी कोई रकम नहीं दिए थे, कोई राशि नहीं दिए थे। कलीसिया के लिए बहुत करते हैं, बहुत देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, हमेशा कलीसिया के लिए तैयार रहते हैं और खपने को खर्च करते, लेकिन व्यक्तिगत मुझे कभी भी रुपया पैसा कभी आशीष नहीं दिए। लेकिन उस रात को जब वो घर की मालकिन थी, वो सोच रही मैं पास्टर को दे रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि परमेश्वर उसको बोला इतना साल तुमने कभी नहीं दिया था, आज टाइम आ गया है। एक छोटा बच्चा प्रार्थना किया है, उसका प्रार्थना का जवाब चाहिए। और जो परिवार कभी नहीं दिया था, 9 साल में कभी नहीं दिया था, वो परिवार उस दिन दिया जब इस बच्चे ने छोटा सा प्रार्थना।
मुझे तेल की जरूरत है, मैंने प्रार्थना करवाया उससे और परमेश्वर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्या वो बच्चा को भरोसा प्रभु पर आने सीखेगा कि नहीं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता रहा है, अगली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों को इसका बखान करने में उद्यत हो, जिससे परमेश्वर का भरोसा रखें। जब आप गवाही देंगे परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया, तो लोग परमेश्वर पर क्या भरोसा रखना सीखेंगे। जब समस्या और तकलीफ आएगी, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो जो परमेश्वर के प्रति उनका जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो उन्हें जीवन के हर समय हिम्मत देगा। परमेश्वर है, मैं संभल जाऊंगा, जीत जाऊंगा, मेरा नैया नहीं डूबेगा। जिससे परमेश्वर को भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। चर्चा करने की जरूरत है मेरे प्रियो, हाँ, भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। समझ में आ रहा? जब एक विश्वासी माँ बाप बच्चों को प्रभु के बारे में शिक्षा देते हैं, तो वो बच्चे बाद में बड़े होकर प्रभु का आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा उनके माता पिता को परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए, वो देखे प्रार्थना करते हुए, वो लोग देखे सेवा करते हुए, वो देखे परमेश्वर के लिए बलिदान करते हुए, वो देखे घुटनों में, वो देखे आंसू में, वो देखे हैं कि प्रभु का जीवन कैसे जिया जाता है। हाँ, रविवार में एक दिन आप संडे स्कूल भेज देते हैं और बहुत लोग सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन अगर हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, हाँ, वहां पर 6 पद से हम लोग पाएंगे, क्या बोलता है, जब तू उठते बैठते चलते राह में, हाँ, हमेशा अपने बच्चों को इस व्यवस्था की बातों को सिखाया करना। मेरे प्रियो, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी। जब विश्वास की चर्चा नहीं की जाती है तो विश्वास अपने आप में मौन हो जाती है, विश्वास आंतरिक बन जाती है, आपका भक्ति आंतरिक बन जाता है और ये संप्रेषित नहीं होता, जिसके जो आगे पीढ़ी के लिए सहायक सिद्ध हो। जो बच्चे प्रभु के बारे में अपने ही बच्चों से बातचीत नहीं करते, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे लोगों से भी वो लोग प्रभु के बारे में बातचीत करेंगे या करते हैं। मुंह बंद करना अच्छा नहीं है, मुंह बंद करना अच्छा नहीं। बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, बखान करेंगे, हम लोग बखान करेंगे। वो लोग न जानते थे न मानते थे, इसलिए क्या हुआ, बाद में बोलता है वो इसलिए वो करने लगे जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। अगर आपके बाल बच्चे भटकते हुए अगर पारे जा रहे हैं, तो इसमें उनका गलती नहीं, विफलता हमारी है, क्योंकि हमने वो नहीं किया जो इसराइलियों को परमेश्वर ने बोला, तू अपने बच्चों को, हाँ, समझा कर सिखाया करना, उठते बैठते राह चलते हमेशा उनकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, आज इस चुनौती के साथ हम लोग आज का वचन यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप और हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो अगली पीढ़ी को वो देंगे। हमारे बाल बच्चे इस बात की गारंटी नहीं कि प्रभु में चलेंगे जब तक कि आप प्रभु के प्रति आपके विश्वास को संप्रेषण नहीं करेंगे। रिले रेस में आप देखें क्या होता है, रिले रेस में क्या होता है, बहुत बड़ा मैदान 400 रहता है, चाहे 800 रहता है, कहीं 1000 भी रहता है, तो उसमें 4 या 6 खिलाड़ी रहते हैं। एक खिलाड़ी दौड़ेगा, बैटन जो है डंडा रहता है, उसको लेके दौड़ के जाता है फुल स्पीड से, आगे वहां खड़ा है उसको पकड़ाता है, खड़ा रहता है, वो चलते चलते जाता है, उसको पकड़ाता है, फिर वो लेके दौड़ता है, फिर उसके बाद लेके उसके लौटते। लेकिन और जो ग्रुप जो दल रहता है वो पहले खत्म करता है वो दौड़ को, वो जीतते हैं। लेकिन अगर जब डंडा को लेके दौड़ रहे हैं और वहां यहाँ से आगे वाला को पास करना है, आगे वाला को पास करना है, अगर बीच में गिर गया, हैंड ओवर नहीं करने पाया, तो देखिएगा वो लोग खेल से आउट भी हो जाते, हार भी जाते। आज हमें जो करने की जरूरत है कि अपने विश्वास की जो मसाल है
अपने विश्वास का जो छड़ी है, अपने विश्वास का जो डंडा है, अपने विश्वास का जो धरोहर है, अपने बच्चों को हम लोग प्रदान करें। उन्हें बताएं कि हम कौन हैं, हम कौन, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं। हम लोग का नियम ये है, परमेश्वर को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उचित है और ये उचित नहीं है। कहां? और खुद भी उसके लिए नमूना बने, खुद भी उसके लिए नमूना बने। आइए हम लोग आने वाले दिनों में इस वचन को और अध्ययन करेंगे। हम लोग ये जो हमारे पास जो डब्बा लिए हैं, वो डब्बा को हम लोग इसलिए लिए ताकि आगे वाले पीढ़ी के लिए हम लोग उपयोग करें। आप सिर्फ इसलिए मैंने दिया है ताकि आप लोग दें, ये नहीं, वरन इसके लिए आप प्रार्थना भी करें। जब जब आप देते हैं तो उसके लिए आप लोग प्रार्थना भी करें कि आने वाली पीढ़ी, जितने बच्चे हैं, जितने जवान हैं, वो खो ना जाए। एक चीज जो हमारे कलीसिया में मैंने पाया वो यह है कि जब तक बच्चे लोग संडे स्कूल में रहते, कलीसिया में रहते, जैसे संडे स्कूल से बाहर निकलते, कलीसिया से गायब हो जाए। ये मेरा सबसे बड़ा दर्द है। इसीलिए मैं तो कभी कभी ये भी सोचता संडे स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ संडे स्कूल में ही रहना चाहते जब तक की कहानी सुनाई जा रही है। प्रचार नहीं सुनना चाहते हो, शिक्षा नहीं कर, क्योंकि बच्चे को पता है वो लोग आज तक दूध पीते हैं, हड्डी के उनके अंदर है ही नहीं। कितना होगा बच्चे, कितना संडे स्कूल के शिक्षक कितना प्रभावित करेंगे, वो उतना ही। और संडे स्कूल के शिक्षक भी बहुत बार जब करते हैं तो लोग सिर्फ कहानी बताते हैं, विश्वास का संप्रेषण नहीं करते, तो उनके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन उसके लिए प्रार्थना के साथ साथ सेवा और योगदान की भी जरूरत है। व्यक्तिगत अपने परिवार के प्रति, परिवार में अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को निभाइए और अपने बच्चे से पूछिए विश्वास में कैसे है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। हम अपने बेटी को भी बाइबल पढ़ने बोलेंगे, नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? अभी आ गया ये वाला है ना, ऐसे वाला चीज सब हम लोग का इच्छा नहीं, तो क्या करें? प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने हिसाब से करेगा। बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें। अभी मैं बताना चाहता हूं कि चाइना में एक ऐप निकला है जब जिसका बहुत क्रेज चल रहा है। वो नाम है क्या? सुसाइड ऐप, अगर मैं ठीक से याद करूं। क्या है? सुसाइड ऐप। ऐप का नाम ही है सुसाइड। और ये बहुत तेजी से चारों ओर फैल गया और सैकड़ों नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों में लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं अपने आप में, बहुत चर्चित है। उस ऐप का खासियत क्या है कि आप हर एक 3 दिन में एक बार वहां उस ऐप में कुछ मैसेज भेजेंगे कि मैं ठीक ठाक हूं, मैं सब ठीक चल रहा। उस ऐप में एक तो चीज है, वहां कई तो नंबर दिया गया है। अगर 3 दिन तक वहां कोई हरकत नहीं होता है तो 3 दिन के दिन तक अगर उस ऐप में आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते, कुछ नहीं लिखते हैं, तो 3 दिन के बाद तुरंत आपके वहां कितने लोग का नंबर रहेगा और सोशल सर्विस ये वाला का रहेगा, आपका परिवार के लोगों के बीच में रहेगा, वहां ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। तब वो लोग पूछेंगे ये आदमी का क्या हुआ, नहीं जाके पता लगा, पुलिस को फोन करो, ये करो करो। क्यों? क्योंकि अभी का समाज ऐसा हो गया कि चाइनीज समाज का नहीं, समाज की संरचना ऐसी बदल गई है, परिवार की संरचना ऐसी बदल गई है, जवान लोग अकेले अकेले रह रहे हैं, नौकरी चाकरी के लिए गांव से, घर से, शहर से दूर हैं और अपने शहर में रहते, अकेले अकेले रहते हैं, शादी ब्याह नहीं करना चाहते, बाल बच्चे नहीं चाहते और अकेलेपन में बड़े लोग भी, बूढ़े लोग भी जिंदगी भी जी रहे हैं। इसलिए बहुत बार क्या हो रहा है कि मर जाने के बाद हफ्ता 2 हफ्ता तक देखिए किसी को पता ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि समाज छितरा छितरा, उखड़ा उखड़ा, अलग अलग हो गया है, कोई किसी से लेना देना नहीं। इसीलिए नाम है सुसाइडा, लेकिन सबसे अधिक उसकी उपयोग हो रही है। क्यों? वो दिखाने के लिए कि मैं अभी भी जिंदा हूं। इसलिए वो 3 दिन के अंदर कम से कम एक मैसेज आपको वहां डालना
आज मैं इतने पूछना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, आपके बच्चे बड़े जवान बच्चे लोग क्या पूछते हैं, बाबू कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना कर रहे हो, इस कम से कम हाल चाल तो पूछिए। जय मसीह की बोल देते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। कोई अपनों की और खास करके निज घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास से भी बुरा बन गया है। आइए हम सर को झुकाएं। पवित्र पिता, इस समय अपने वचन को लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने के लिए उपयोग कर। प्रभु, विश्वास की विरासत को अगर हम संचारित नहीं करेंगे तो प्रभु हमारी अगले पीढ़ी न्याय का 2 के 10 के समान हो जाएगी। ना यहोवा को जानते हैं, ना ही उनके कामों को सुना है। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए ऐसा कर, जितने बड़े हैं, जितने माता पिता हैं, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर, हमें अकल और बुद्धि दे के हमारे बच्चों को तेरे बारे में हम सिखाएं, तेरे बारे में हम उनको बताएं, उनके हाल चाल आत्मिक दशा के बारे में चिंतित हों। प्रभु, अपने विश्वास की गवाही और धरोहर को उनके जीवन में हम निवेश करें। इसके लिए जो भी अकल, बुद्धि, साहस, नम्रता और दीनता की जरूरत है, तुम्हें प्रदान कर। प्रभु, मसीह जीवन कैसे जीना है हम उन्हें सिखा पाए, ऐसे अनुग्रह तो प्रदान कर, ताकि वो लोग व्यक्तिगत रूप से तुझे जाने और तुझे माने। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।